तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का डे 3 यानी 300 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज था 17 फरवरी के लिए, जिसमें आज डे 3 करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक किस सामाजिक बुराई की आलोचना करता है। ऑप्शन है आपका गरीबी का, जातिवाद का और शिक्षा का या बेरोजगारी का। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद पर जो है आलोचना करता है, यानी जातिवाद को दूर करने का बात करता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विषय के विद्वान थे। इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति एवं समाज या साहित्य के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तो ये जो है यह राजनीति एवं समाज के विद्वान थे, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि विश्व के दांत कहानी यथार्थवाद की किस धारा से जुड़ी है। ऑप्शन आपको रोमांटिक, सामाजिक यथार्थ, ऐतिहासिक या आदर्शवाद। तो विश्व के दांत कहानी जो है यह आपका सामाजिक यथार्थ से जुड़ी है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विश्व के दांत में किस वर्ग की कुंठा दिखाई गई है। ऑप्शन है आपका निम्न, माध्यम, उच्च या श्रमिक। तो विश्व के दांत में जो है इसमें आपका माध्यम वर्ग की कुंठा दिखाई गई, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी 105 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर भारत आए थे। ऑप्शन व्यापारी बनकर, मिशनरी बनकर, विद्वान बनकर या सैनिक बनकर। तो मैक्स मुलर भारत जो आए थे विद्वान बनकर आए थे, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक का दृष्टिकोण क्या है। वैज्ञानिक, दार्शनिक, बाल सुलभ या हास्य व्यंग। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में जो है लेखक का दृष्टिकोण दार्शनिक है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किससे जुड़ा प्रश्न है। विज्ञान से, जिज्ञासा से, धर्म से, परंपरा से। तो यह प्रश्न जो है यह आपका जिज्ञासा से जुड़ा है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरी लिपि निबंध का उद्देश्य क्या है। आलोचना, तुलना, जागरूकता या मनोरंजन। तो नागरी लिपि निबंध का जो उद्देश्य है यह आपका जागरूकता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि गुणाकर मूल्य किस विषय के विद्वान माने जाते हैं। इतिहास, भाषा विज्ञान, दर्शन या राजनीति। तो गुणाकर मूल्य जो है यह आपका भाषा विज्ञान के विद्वान माने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10 है कि बहादुर कहानी में बहादुर का संबंध किस पेशे से है। किसान, चौकीदार, सैनिक या मजदूर। तो इनमें जो है इनका पेशा यह मजदूर है, यानी मजदूरी करता था बहादुर। ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जागे जन्मा किस संत कवि की रचना है। जिनके ऑप्शन है आपका तुलसीदास, कबीर, सूरदास या मीरा। यह जो है आपका 111 नंबर राम नाम बिनु बिरथे जागे जन्मा यह कबीर की रचना है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है कि इस पद में किस प्रवृत्ति की निंदा की गई है। तो इसमें भक्ति, कर्म, बाह्य नंबर या ज्ञान। तो इस पद में जो पीछे पद था उसमें किसकी निंदा की गई है। तो उसमें निंदा जो है यह बाह्य आडंबर की निंदा की गई है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेम आईनी श्री राधिका किस परंपरा से जुड़ा पद है। तो प्रेम आईनी श्री राधिका जो है यह आपका भक्ति मार्ग से जुड़ा है। किससे? भक्ति मार्ग से। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 114 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता किस काल से संबंधित है। भक्ति काल से, रीति काल से, आधुनिक काल से या छायावाद से। तो स्वदेशी कविता जो है यह आपका
आधुनिक काल से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता के रचनाकार कौन है, इनका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला है कि स्वदेशी कविता में किसका विरोध किया गया है, विदेशी शासक का, विदेशी वस्तुओं का, राजतंत्र का या सामंतवाद का। तो इनमें जो है विरोध किया गया है 115 नंबर क्वेश्चन में विदेशी वस्तुओं का, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि भारत माता कविता में भारत की आत्मा कहाँ बसती है, शहर में, गांव में, किला में या दरबार में। तो भारत की जो आत्मा है यह आपका गांव में बसती है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका अगला क्वेश्चन है, यानी 117 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता का मूल स्वर क्या है, करुण, ओज, हास्य, सौंप। तो इनका जो मूल स्वर है यह ओज है, यानी ऑप्शन बी जो है 117 का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, जनतंत्र का जन्म में शक्ति किसे बताया गया है, राजा को, नेता, जनता या सेना। इनमें जो है जनता को सबसे शक्तिशाली बताया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 119 है कि हिरोशिमा कविता में हिरोशिमा कविता किस कवि की रचना है, दिनकर, नागार्जुन, अज्ञा या भवानी प्रसाद मिश्र। तो हिरोशिमा कविता जो है अज्ञा का रचना है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि हिरोशिमा कविता का मुख्य संदेश क्या है, विज्ञान की प्रशंसा, युद्ध की महिमा, शांति का संदेश या शक्ति प्रदर्शन। तो हिरोशिमा कविता जो है इनका मुख्य संदेश जो है यह आपका शांति का संदेश है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगनवा कहानी किस भाव को उजागर करती है, स्वार्थ को, संघर्ष को, परिश्रम को या कर्णों को। तो दही वाली मंगनवा जो है ये संघर्ष को उजागर करती है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन है कि मंगनवा का जीवन किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग या व्यापारी वर्ग। तो मंगनवा का जो जीवन है यह आपका श्रमिक वर्ग को उजागर प्रतिनिधित्व करता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक किसका संकेत है, आस्था का, टूटता विश्वास का, प्रेम का या त्याग का। तो यह शीर्षक संकेत जो है टूटता विश्वास का है, नहीं ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सात कौड़ी होता है किस भाषा के लेखक है। यह लेखक जो है यह आपका उड़िया भाषा के हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि माँ कहानी में मंगू किस कारण पागल मानी जाती थी, गरीबी, मानसिक आघात, बीमारी या अंधविश्वास। तो मंगू जो है यह मानसिक आघात के कारण पागल मानी जाती थी, ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नगर कहानी किस जीवन शैली को दर्शाता है, ग्रामीण, शहरी, आदिवासी या पर्वतीय। इनमें जो है जीवन शैली या शहरी जीवन शैली को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि नगर कहानी आधुनिक जीवन की किस समस्या पर आधारित है, गरीबी, अकेलापन, बेरोजगारी या अशिक्षा। यह जो है आपका यह अकेलापन समस्या पर आधारित है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का मूल भाव क्या है, विज्ञान, मानव पीड़ा, प्रेम या राजनीति। तो इन कहानी का मूल भाव जो है मानव पीड़ा है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी, इन कहानी के कहानीकार कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप लोग का अगला क्वेश्चन जो है कि धरती कब तक घूमेगी किस लोक भाषा से संबंधित है, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी या अवधी। यह जो है आपका यह राजस्थानी भाषा से है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति व्यवस्था को किससे जोड़ा गया है, धर्म से, श्रम से, शिक्षा या राजनीति से। जाति व्यवस्था को जो है यह आपका जोड़ा गया है श्रम से, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी का कथ्य क्या है, प्रेम, नैतिकता, वर्ग संघर्ष या त्याग। तो विष के दांत कहानी का जो है कथ्य क्या है, यह वर्ग संघर्ष है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका नागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत या
फारसी। तो नागरी लिपि जो है आपका हिंदी का है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस विचारधारा से जुड़ा है? रूढ़िवाद, प्रगतिवाद, आदर्शवाद या रहस्यवाद। तो यह जो है यह आपका प्रगतिवाद से जुड़ा है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक थे? रोमांटिक, प्रगतिशील, भक्तिवादी या छायावादी। तो रामविलास शर्मा जो है यह आपका प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे, ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज को किस नृत्य ने प्रसिद्ध किया? भारतनाट्य, कथक, ओडिसी या कुंजीपुड़ी। इनका जो कथक था यह इनको प्रसिद्ध किया, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि अनबियो किस देश में स्थित है? इटली, फ्रांस, स्पेन या इंग्लैंड। तो अनबियो जो है यह आपका फ्रांस में स्थित है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी 137 नंबर क्वेश्चन है कि मछली कहानी किस वर्ग के जीवन संघर्ष को दिखाती है? उच्च, किसान, निम्न, निम्न मध्यम या व्यापारी। मछली कहानी जो है यह आपका निम्न मध्य वर्गीय जीवन का संघर्ष दिखाते हैं, ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी नींद कविता किस पर व्यंग करती है? शिक्षा, समाज की निष्क्रियता, राजनीति या धर्म। तो हमारी नींद कविता जो समाज की निष्क्रियता पर जो है व्यंग करती है, ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वृक्ष की हत्या कविता का विषय है? युद्ध, पर्यावरण, प्रेम या भक्ति। तो एक वृक्ष की हत्या जो है इनका विषय है कि पर्यावरण, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस भावना से जुड़ी है? निराशा से, आशा से, भय से या क्रोध से। तो लौट कर आऊंगा फिर कविता जो है यह आपका आशा से जुड़ी है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षा, आलोचना या इतिहास। तो अक्षर ज्ञान कविता का जो है उद्देश्य यह आपका शिक्षा है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता किस भाव से ओतप्रोत है? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा यह देश प्रेम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनतंत्र का जन्म कविता में लोकतंत्र को किस रूप में दिखाया गया है? शासन, संघर्ष, उत्सव या पीड़ा। तो लोकतंत्र को जो है यह आपका उत्सव के रूप में दिखाया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि हिरोशिमा कविता मानवता के लिए क्या संदेश देती है? शक्ति, विज्ञान, शांति या विजय। तो हिरोशिमा कविता जो है यह मानवता के लिए देती है कि शक्ति, शांति, शांति से रहना चाहिए। हिरोशिमा के बारे में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शहर जो है यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगनमा कहानी का परिवेश कैसा है? शहरी, ग्रामीण, औद्योगिक या पर्वतीय। दही वाली मंगनमा का जो स्रोत है यह आपका ग्रामीण है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ढाते विश्वास कहानी में किस मूल्य का हास्य दिखाया गया है? तो ढाते विश्वास कहानी में जो है यह आपका विश्वास का हास्य दिखाया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि माँ कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? स्वार्थ, मातृत्व, क्रोध या संघर्ष। माँ कहानी का जो केंद्रीय भाव है यह आपका मातृत्व है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नगर कहानी किस युग की समस्या को दिखाती है? तो नगर कहानी जो है यह आधुनिक युग की समस्या को दिखाती है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसका प्रश्न है? तो यह प्रश्न जो है मनुष्य का है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक है, कविता है, निबंध है, कहानी है, नाटक है। तो यह एक निबंध है जो जाति पर लिखाया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हम जो क्वेश्चन छोड़े उनका आंसर आप लोग दे के जाइएगा। उम्मीद करते हैं आप आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।